तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि लू जिंग ने जनरल जू के ट्रू एसेंस से बने हुए गोल्डन ड्रैगन को अपनी डिमन डिवाइन की टेक्निक की मदद से अपने कंट्रोल में करके ब्लैक ड्रैगन में बदल दिया था, जिसके बाद उसने जनरल जू को समझाने की कोशिश की, लेकिन जनरल जू ने फिर से उसकी बात नहीं सुनी और अपनी पावर्स की मदद से फिर से दो ड्रैगन्स को लू जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया। लेकिन लू जिंग ने उन दोनों ड्रैगन्स के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद उसने उन तीनों ड्रैगन्स को जनरल जू के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था, मगर तभी वहाँ पर मिस यून ने बीच में एंट्री मारकर जनरल जू को वहाँ पर बचा लिया था, जिसके बाद उन्होंने लू जिंग को काउंसलर जू किंग को मारने के जुर्म में लू जिंग को मौत की सजा सुनाई थी। और अब आगे तो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में लू जिंग मिस यून के सामने खड़ा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर जूनिंग उस डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आ गई होती है और वहाँ की सिचुएशन को देखकर वो लू जिंग से पूछती है कि लू जिंग यहाँ पर क्या हुआ, जिस पर लू जिंग बताता है कि पहले तो जू किंग ने मुझे एक जासूस होने के जुर्म में फंसाया और फिर जाओजी के साथ में मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए जू किंग को मार डाला। जिसे सुनकर जूनिंग तो वहाँ पर बिल्कुल ही घबरा गई होती है कि क्या तुमने इसे यहाँ पर मार दिया, और वहीं वो डॉक्टर भी डर गया होता है। जहाँ उन दोनों को देखकर मिस यून भी खुश होती है कि चलो अब हमारे पास यहाँ पर सबूत के साथ साथ दो गवाह भी आ गए, और फिर वो वहाँ पर कहती हैं कि मैं बाइडी सिटी की लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होने के नाते बिना पक्षपात के यहाँ पर न्याय करूंगी और दोषियों को तो छोड़ूंगी नहीं। और वहीं उनसे निकलने वाली एनर्जी को देखकर लू जिंग मन में सोचता है कि इनसे निकलने वाली ट्रू एसेंस की पावर तो जनरल जू से भी कई गुना ज्यादा प्योर है और ये किसी पावर हाउस से कम नहीं। और जब वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस यून लू जिंग से कहते हैं कि लू जिंग अब तुम्हें यहाँ पर अपने अपराध और अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन लू जिंग उनसे गुस्से में कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं गद्दार नहीं हूँ, बल्कि जू किंग मुझे मारना चाहता था और अगर मैं उसे नहीं मारता इसीलिए मैं यहाँ पर किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करूँगा। जहाँ ये सुनते ही मिस यून अपने एक पैर को आगे बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी प्रेशर फैल जाता है और वहीं वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती हैं कि बाइडी सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरे लॉ से बच सके, इसीलिए क्या तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को आजमाना चाहोगे। और वहीं लू जिंग तो उनकी इन पावर्स के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि वाह क्या पावर्स हैं। और जब वो इतनी देर उनके बारे में सोच रहा होता है कि उतनी देर में ही मिस यून ने वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर किसी तरीके के वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया होता है और उस वर्ल्ड के अंदर उन्होंने वहाँ पर लू जिंग को भी फंसा दिया होता है। जहाँ उस वर्ल्ड को देखकर लू जिंग तो वहाँ पर बिल्कुल ही हैरान होता है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ बॉक्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो वहाँ पर सोचता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है, और वो उस जगह को देख ही रहा होता है कि तभी हमें वहाँ पर मिस यून की आवाज आती है और वो उससे कहती है कि ये मेरा वर्ल्ड है और मेरी इजाजत के बिना मेरे इस वर्ल्ड से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। और जब वो इस बारे में कह रही होती हैं तभी उस पूरी जगह पर हलचल होने लगती है, जिसे देखकर लू जिंग वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर वहाँ पर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे गिरने लगता है और वो नीचे गिरते गिरते उस जगह की और भी ज्यादा डीप हिस्से में आ गया होता है, जहाँ पर कई सारे क्यूब्स होते हैं और वो सीधे जाकर के एक क्यूब के ऊपर लैंड करता है। और वहीं थोड़ी देर में ही मिस यून भी आ जाती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पर कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो, जिसके रिप्लाई में मिस यून उससे कहती है कि कानून के हाथ बहुत ज्यादा ही लंबे होते हैं जिनसे बचकर तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ नुकीले ऑब्जेक्ट्स की मदद से लू जिंग के ऊपर अटैक करने लगती हैं, जिनसे कि लू जिंग वहाँ पर डॉज करने लगता है, लेकिन उन्हें डॉज करने में उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए नीचे की तरफ कूद जाता है, लेकिन वो सभी ऑब्जेक्ट अभी भी वहाँ पर लू जिंग का पीछे नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से लू जिंग उन सभी को डॉज करते हुए मिस यून से कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं दोषी नहीं हूँ बल्कि जू किंग है, और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैंने उसे मारा, और क्या आप यहाँ पर मेरी बातें सुन भी रही हो। लेकिन मिस यून अभी भी उसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करती हैं और उसे कहती हैं कि हमारे पास दो गवाह हैं और सबूत भी है, इसीलिए तुम यहाँ पर अपने आप को बचाना बंद करो। और ये कहकर वो वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर दो क्यूब्स के बीच में लू जिंग को फंसाने लगती हैं, जिन्हें देखकर लू जिंग वहाँ पर सोचता है कि ये लड़की ना जाने यहाँ पर किस तरीके के अटैकों का इस्तेमाल कर रही है, और अगर मैं इसमें फंस गया तो शायद से बहुत बुरा होगा। और ये कहकर वो उनसे किसी तरीके से बच जाता है, लेकिन वो सभी बॉक्स अभी भी वहाँ पर लू जिंग का पीछा नहीं छोड़ते हैं। और वहीं हम बाहर से उस वर्ल्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक बॉक्स के जैसा होता है, और उस बॉक्स को देखकर जूनिंग सोचती है कि ना जाने लू जिंग अंदर कैसा होगा, जिसके साथ ही में हम उस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पर लू जिंग छिप गया होता है और मिस यून उसे ढूंढते हुए कहती है कि ये मेरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर छिपने का कोई भी फायदा नहीं है।
और वहीं लूजिंग भी उसे दूर से छिपकर देख रहा होता है और उसे देखते हुए सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही छिपता रहा तो यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए मुझे उसके पास में जाकर उसे हराने का ट्राई करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मिस यून ने लूजिंग को नोटिस कर लिया होता है, इसीलिए वो वहाँ पर लूजिंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं हो जाता है। लेकिन लूजिंग अचानक से उस धुएं के अंदर से निकलकर मिस यून के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि मिस यून वहाँ पर बड़ी आसानी से बच जाती है और फिर वो दोनों पास में आकर एक दूसरे के साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं, जिसमें कि मिस यून जीत रही होती हैं क्योंकि वो बीच बीच में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लूजिंग के ऊपर अटैक करते हैं और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने लूजिंग को पीछे फेंक दिया होता है। तो ये देख करके लूजिंग भी वहाँ पर बड़ी स्पीड में आकर के उनके ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन मिस यून उसे बड़ी आसानी से अपने एक हाथ से ही रोक लेती हैं और फिर लूजिंग को हाथ को मोड़कर उससे कहती हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। जिस पर लूजिंग कहता है कि अरे ऐसा है क्या, और ये कहकर वो बड़ी स्पीड में उनके पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो अपने माइंड स्फीयर के अटैक को मिस यून के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उनकी सोल उनकी बॉडी से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाती है और उन्हें उनके पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से अब उनकी हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और उन्हें वहाँ पर चक्कर आने लगे थे, जिस वजह से वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी वहाँ पर लूजिंग बीच में आकर के उन्हें संभाल लेता है और उन्हें देखते हुए सोचता है कि इस लड़की का दिमाग आधा है, जिस वजह से इसे अजीब महसूस होता होगा। लेकिन तभी वहाँ पर मिस यून को होश आता है और वो खुद को लूजिंग की बाहों में पाती हैं, जिस वजह से वो लूजिंग को धक्का देकर उससे दूर होती हैं और वो वहाँ पर लूजिंग के किए हुए अटैक से अभी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी एक्सट्रीम स्पिरिट एलिमिनेशन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेती हैं, जिसके बाद वहाँ पर अपने उन सभी न्यूक्लियर ब्लेड्स को लूजिंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, जिनसे बचने के लिए लूजिंग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। और वहीं मिस यून बिना समय गवाए अपने कई सारे क्लोन्स को बना करके लूजिंग के ऊपर अटैक करने लगती हैं, जिसके बीच में मिस यून एक जोरदार का पंच लूजिंग को देती हैं और उसकी वजह से लूजिंग की हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो मिस यून के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है। और इसी के साथ ही में हमारा ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है और आई होप कि वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप सभी को तो अच्छी तरीके से पता है कि आप सभी को क्या करना है, इसीलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।吸收斗气的速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？小娃娃，看来你需要帮助啊！你到底是谁？你一直藏在我的戒指里。我名为不是，凝聚这种功法，你为什么一直都不传给我？药老，吸你3年斗之气，老夫也是迫不得已。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？小娃娃，你想变强，想受到别人的尊崇吗？是时候前去迦南学院了。早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。我知道萧炎哥哥一定会来的。黄阶2班，萧炎。从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之列。陨落心炎的本体。还忘了告诉你，那个什么强榜第1名就是我。就让本王送你上路吧。挑战我，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。强榜前10的名额，我萧炎要定了。萧炎少爷，小姐该回家了。薰儿，等着我，我会去找你的。不管你背后势力是如何庞大与恐怖，你是我的。
守住，千万不能让火蟒突破，否则整个迦南学院将毁于一旦。大长老，那就别怪韩某出手硬抢了。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。要是你，师兄会让你和老师一起永埋此地。想不到，猎人成了猎物，却是没能杀了那韩放。老师，对不住了，这些连累您了。离开吧，弱者没有资格拥有的。是这样的话，就乖乖交出火能，否则一会儿你们就只能爬着进内院了。该死的！到底是什么鬼东西？既然这样，那留你还有何用？若是当年不与那人硬然定上了3年之约，恐怕也不会老这个架子。信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们2人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。